इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में एक ससुर ने अपने ही दामाद की शिकायत की है। दरअसल ससुर का आरोप है कि दामाद ने उनके मकान पर तो कब्जा किया ही, साथ ही उनकी बेटी और नाती की भी जिंदगी खराब कर दी। पूरा मामला मूसाखेड़ी क्षेत्र के अजय बाग में रहने वाले कन्हैया लाल रायकवार उनके ही दामाद की शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। मामला बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल वह इसलिए क्योंकि उनके दामाद की बेरोजगारी के वक्त में उन्होंने अपने मकान में पहले तो उसे आसरा दिया और उनकी नाती को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन जैसे ही दामाद की नौकरी लगी उसकी नियत में खोट आ गई, क्योंकि ससुर की माने तो दामाद ने उनकी पहली बेटी को छोड़ दिया और दूसरी बेटी से संबंध बना लिए। इस बीच दामाद ने उनके अजय बाग स्थित उनके मकान पर कब्जा कर लिया। लिहाजा अब फरियादी ससुर अपने मकान पर से कब्जा हटाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनके मुताबिक उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत आज़ाद नगर थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने उल्टे उन्हें ही परेशान करना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर अपर कलेक्टर राजेश राठौर का कहना है कि मामला चूंकि पारिवारिक है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। तो ऐसा हुआ कि मेरे जमाई की नौकरी नहीं थी, मेरा मकान अजय बाग में है, तो मेरे जमाई की मतलब बड़ी लड़की को शादी कर दी थी, तो उनके घर वालों ने उनको भगा दिया। बोले तुम्हारी नौकरी भी नहीं है और ये बच्ची भी हो गई है। तो मैंने बोला मेरे पास रहो, मेरे पास रहे। अब बच्ची को मैंने 13 साल बड़ा कर दिया। जमाई की नौकरी लग गई तो मैंने कहा सर इनको लेकर जाओ आप। तो कुछ दिन तक तो टालता रहा। फिर मेरी छोटी बच्ची थी, उससे संबंध बन गए, उसको तो लेकर चला गया और वो शादीशुदा को और वो बच्ची को मेरे पास छोड़ गया। तो मैंने शिकायत करी आपके आज़ाद नगर थाने में। उन्होंने डाटा और बोला मैं 2-3 दिन में 1 महीने में खाली कर दूँगी। फिर वो इनकी कोई जान पहचान निकली थी, तो मैंने वहाँ पे उनको 108 में मेरे को बुलाया। वो सामने 108 ने बुलाया मेरे को, और मैंने बोला सर ये आपने ये मंगलवार को जनसुनवाई होती है तो बुधवार को कैसे बुला लिया? नहीं, बोले आप गुरुवार को आ जाओ। गुरुवार को आ गया। वो कमरे मेरे को मैडम ने बुलाया, मैंने ये यूँ कागजात रखे हैं, तुम बदतमीज ऐसे कागज़ फेंकते हो? अरे मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, कागज़ कैसे फेंकूँगा? नहीं, तुम्हारी लड़की को निकाल रहे हो, इनको तुम्हारी औरत को परेशान कर रहे हो, ये कर रहे हो, तुमको ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे। अरे मैंने सर मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ उनको निकालने के लिए कि तुम जाओ, तुम तो उल्टा मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। फिर उन्होंने रख लिया। फिर मंगलवार को बुलाया तो वहाँ पर 108 में मेरी सुनवाई हुई। तो उन्होंने क्या हुआ दादा? मैंने सर ऐसी सी बात है, तुम बोले उनको नहीं निकालोगे नहीं तो तुमको ये जेल भिजवा दूँगा। मैंने सर मैंने क्या किया? नहीं, 2 पुलिस वालों को बुलाया, मेरे से वारंट भरवा लिया। वो वारंट उसमें रखा हुआ फाइल में, वो भरवा लिया। वो आवेदन रखे हैं जो उन्होंने बुधवार को 13 तारीख और 14 तारीख को दिए थे, उसके फ़ोटोकॉपी सब रखे हुए हैं। फिर अभी मैं जनसुनवाई में आया तो इन्होंने बोला ठीक है लिख के दिया। बोले जाओ, किसने तुमको दोष दी? मेरे सर नाम नहीं जानता मैं किसी को। तो फिर उन्होंने वो 108 में फिर भेजा। तो उन्होंने बोला, उन मैडम को बुलाया, बोले दादा को क्या कराया था? बोले हमने इनको ना शांति के लिए जो बॉन्ड्स भरवाया था। अच्छा चलो जाओ, इनकी फ़ाइल रख ली। वो फाइल उन्होंने रख ली। मैं वो गया तो बोले आपके मकान में ही आपको जो है वो शांति के लिए बॉन्ड भरवा लिया? जी हाँ सर। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल रायकवार, पिता भैया लाल। ये इशू उनका पारिवारिक विवाद का है, और जो उनके बेटी है और जमाई है उनके पास भी रहने का कोई स्थिति नहीं है, वो भी काफ़ी गरीब है। तो जैसे कि लोक शांति बनाए रखने के लिए बाउंड ओवर करते हैं दोनों पक्षों को ताकि विवाद ना हो, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो हुआ है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके परिवार में जो भी सौहार्द रहे वो स्थापित हो जाए और वो झगड़े नहीं, क्योंकि दोनों की स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी पक्ष एक दूसरे को दबाने का प्रयास करेगा या हिंसा का उपयोग करेगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई